लोटा पूजा घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से रखने और उपयोग करने के कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पूजा घर में रखा लोटा पैसे को रोक कर रखने या आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करता है। यह एक धार्मिक और वास्तुशास्त्र से जुड़ी मान्यता है। इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। पूजा घर में लोटा रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से रखने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यदि वास्तु और धार्मिक नियमों के अनुसार लोटा रखा जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति लाने में मदद करता है। यदि अनजाने में हम कोई गलती कर बैठे तो इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। पूजा घर में लोटा रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से रखने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यदि वास्तु और धार्मिक नियमों के अनुसार लोटा रखा जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति लाने में मदद करता है। दोस्तों, इन बातों का खासकर ध्यान दें। पूजा घर में तांबे या पीतल का लोटा रखना सबसे अच्छा माना जाता है। स्टील या प्लास्टिक का लोटा पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। तांबे या पीतल का लोटा पूजा में सबसे शुभ माना जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का लोटा न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तांबे या पीतल के लोटे की ऊर्जा सकारात्मकता को बढ़ाती है। तांबा और पीतल ऊर्जा संचारित करने वाले धातु हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में लोटे में जल रखने का महत्व विशेषकर जरूरी है। पूजा घर में रखा जल घर में लक्ष्मी, धन को स्थायी बनाए रखता है। दोस्तों, यदि लोटा सही दिशा, उत्तर पूर्व या पूर्व में रखा जाए तो यह आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। लोटे में गंगाजल या साफ पानी भरकर रखना शुभ होता है। जल का सकारात्मक ऊर्जा से संबंध होता है। जल को धन का प्रतीक माना जाता है और जब पूजा घर में तांबे या पीतल के लोटे में जल रखा जाता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जल चंद्रमा से जुड़ा होता है, जो मन और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। लोटे को रोज साफ करें और उसमें रखा पानी नियमित रूप से बदलें। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को जल प्रिय होता है। पूजा स्थल पर जल रखने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन की बरकत बनी रहती है। दोस्तों, इसे देवी देवताओं के पास या पूजा स्थल पर उचित स्थान पर रखें, लेकिन जमीन पर न रखें। यदि रात में लोटे का पानी नहीं चाहिए तो इसे ढककर रखें या हटा दें। अगर आप इसे पूजा के लिए रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाता है। पूजा घर में रखा लोटा पैसे को रोककर रखने या आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करता है। यह एक धार्मिक और वास्तुशास्त्र से जुड़ी मान्यता है। इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि लोटा में जल, धन को स्थिर करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान देना है। तांबे या पीतल का लोटा इस्तेमाल करें और गंगाजल या स्वच्छ जल भरे। यह पवित्रता बनाए रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आप इस जल में तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। इसे जल में डालने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। चावल के कुछ दाने डालें, इसे स्थिरता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो चांदी का सिक्का भी डाल दे, इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि लोटे में गंगाजल, तुलसी पत्ता या चावल, ये 3 चीज डालते हैं और फिर इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे धन वृद्धि होती है। उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण दिशा। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है।
आप इस जल को पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। यह सूर्य देव की दिशा है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। ध्यान दें, आपको दक्षिण या पश्चिम दिशा में इस जल को न रखें, इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अगर पूजा घर में सही दिशा, सही धातु और शुद्ध जल के साथ लोटा रखा जाए तो यह न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता भी बनी रहती है। सही नियमों का पालन करके इसे रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा और जीवन में शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको इस जल को हर रोज बदलना है और साफ सुथरा दूसरा जल भर दे। पूजा घर में रखे लोटे के जल को रोज बदलना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से विसर्जित करना भी जरूरी है। अगर जल को गलत तरीके से फेंका जाए तो इसका आध्यात्मिक और वास्तु दोष हो सकता है। अगर सही नियमों का पालन किया जाए तो पूजा घर में रखा लोटा आर्थिक उन्नति और स्थिरता ला सकता है। पूजा घर में लोटा रखने का सही तरीका ताकि सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि लोटे को कैसे रखना है, तो देखिए, आप लोटे के जल को ऊपर से खुला रख सकते हैं। पूजा स्थल में रखा लोटा खुला रहना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा प्रभावी हो। साफ और नियमित रूप से जल बदलें। प्रतिदिन या कम से कम हर मंगलवार और शुक्रवार को लोटे का जल बदलें। लोटे को जमीन पर न रखें, इसे किसी लकड़ी के स्टैंड या चौकी पर रखें। अगर रात में पूजा घर बंद करते हैं तो लोटे को ढक सकते हैं, इससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। लोटे के जल का सही उपयोग करें, जैसे तुलसी या अन्य पवित्र पौधों में डालें। यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि यह जल पवित्र होता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। आप इस जल को घर की मुख्य द्वार पर छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। स्नान के जल में मिलाकर प्रयोग करें, इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। रसोई में उपयोग कर सकते हैं। यदि जल पूरी तरह स्वच्छ है तो इसे आटा गूंधने या अन्य भोजन बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मंदिर में रखा जल का घर की रसोई में, खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। किसी नदी, तालाब या बहते जल में अर्पित करें। अगर संभव हो तो यह एक अच्छा तरीका है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस जल से क्या नहीं करना चाहिए। गंदे नाले या नाली में न डालें, यह अशुभ माना जाता है। शौचालय या बाथरूम में न फेंकें, यह पवित्र जल का अपमान होगा। घर के किसी भी कोने में बिना उद्देश्य के न डालें, इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इस जल से आप विशेष उपाय कर सकते जिससे धन वृद्धि होती है। पहला, गुरुवार को इस जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़के, इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरा, रोज सुबह इस जल से तुलसी जी को जल अर्पित करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरा, अगर परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो इस जल में गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। दोस्तों, पूजा घर के लोटे के जल को आदरपूर्वक और शुद्ध स्थान पर विसर्जित करना चाहिए। इसे पौधों में डालना, घर में छिड़कना या स्नान जल में मिलाना सबसे अच्छे विकल्प हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब विशेष उपाय जो धन और सुख शांति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको गुरुवार को लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी मिलाकर रखें, इससे घर में धन की वृद्धि होती है। रोज सुबह सूर्य को अवश्य देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूर्णिमा या अमावस्या पर गंगा जल बदलें और लोटे में केसर मिलाएं, इससे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। मंदिर में रखा जल को अगले दिन यानी सुबह अपनी आँखों को धोने के लिए प्रयोग करें, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। जल देवताओं का आशीर्वाद होता है क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें
तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हाँ, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपत्ये नमः जरूर बोलें, और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।